कितने लोग तैयार हैं? यस। आमेन आमेन। कितने लोग उत्साहित हो रहे हैं? आमेन। देखो चर्च, मैं नहीं चाहता कि मैं एक वचन दे करके आपके अंदर डालूं। मैं उत्पत्ति से आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। उत्पत्ति से हम इन चीजों को देख रहे हैं कि कैसे स्तुति परमेश्वर को बदल देती है, यस। डिसीजंस को बदल देती है और हमें बचा लेती है। आमेन। हालेलुया। योना को कितने लोग जानते हैं? निकालेंगे योना को हम लोग, चलेंगे निकालेंगे योना को हम लोग। हालेलुया। दूसरे अध्याय पढ़ेंगे अपन लोग। आमेन। यहां पर योना को कितने लोग जानते हैं? दिखाना अपने हाथ को। बाइबल कहती है योना परमेश्वर की इच्छा के विरोध भाग रहा था, और जैसे ही वो एक नाव में चढ़ गया और उसको निन्वे जाना था, निन्वे एक शहर था, वहां जाना था, लेकिन वो उस नाव में जानबूझ के टिकट लेके बैठ गया कि मुझे निन्वे नहीं, मैं तरशीश को जाऊंगा। और वो नाव तरशीश को जा रही थी और आंधी तूफान आया, तो लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, लगता किसने हमारे बीच में से पाप किया, कौन है जिसके कारण इतना आंधी तूफान आ रहा है? तो योना बोलता मैं हूं जिसके कारण आ रहा है। और उन लोग क्या करते हैं, योना को क्या करते हैं, उन लोग पानी में फेंक देते हैं। और जैसे ही उन लोग योना को पानी में फेंक देते, बाइबल कहती तूफान क्या हो जाता है? थम जाता है, शांत हो जाता है। शांत होने के बाद बाइबल कहती है योना को एक बड़ी मछली, एक मच्छ क्या करता है, उसको निगल लेता है। क्या कर लेता है? निगल लेता है। और निगलने के बाद क्या होता है, वो मछली के पेट में आ जाता है। मछली ने निगल ली उसको, और इतनी सारी बदबू के बीच में वो रहता है। और बाइबल कहती 3 दिन के बाद वो मछली उसको उगलती है। लेकिन वो 3 दिन 30 दिन भी हो सकते थे, वो 3 दिन 3 घंटे भी हो सकते थे, वो 3 दिन 3 मिनट भी हो सकते थे। लेकिन योना जैसी पेट के अंदर घुसा तो वो एक प्रार्थना करता है। क्या लिखा है दूसरा अध्याय में? योना की प्रार्थना है। कितने लोग तैयार है योना की प्रार्थना पढ़ने के लिए? आमेन। समझ में आ रहा? योना प्रार्थना करता, जैसे हम भी प्रार्थना करते वो करता है। क्या लिखा है? तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखो चर्च, योना को प्रार्थना ने बाहर नहीं निकाला मछली के पेट से, कुछ और ने निकाला। वो हम आगे बढ़ेंगे। पहली आयत उसने प्रार्थना किया, मछली ने नहीं उगली। दूसरी आयत उसने प्रार्थना किया, मछली ने नहीं उगली। तीसरी आयत उसने प्रार्थना किया, मछली ने नहीं उगली। पढ़ेंगे? तैयार है? कम ऑन पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 2:2। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। देखो ये बोल रहा है, प्रभु मैं तो परेशान हूँ, मैं तो निराश हो गया हूँ, देखो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। देखो ना, ये बुराई कर रहा है। क्या कर रहा है? बुराई, है ना। बुराई मतलब कि बड़ाई नहीं, जो बड़ाई नहीं वो क्या है? बुराई। बुराई। आगे, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था। देखो प्रभु मैं जल से घिरा हुआ हूँ। आगे, कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। बस ये 8वीं आयत तक बस कुछ ना कुछ बोल रहा है। प्रभु मैंने ये भी किया, प्रभु मेरे साथ ये भी हुआ, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, प्रभु तो ये है, प्रभु तो वो है ना। मतलब एक व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो रोता भी, थोड़ा धन्यवाद देगा, रोएगा, परेशान होगा, रोएगा, है ना, फिर बुराई करेगा, फिर थोड़ी सी बड़ाई करेगा, फिर बुराई करेगा, फिर थोड़ी सी बड़ाई करेगा। तो योना फ्रस्ट्रेट हो गया, मछली के पेट में आ गया। बोला प्रभु तू तो छुड़ा सकता है, तूने मेरे को तो छुड़ाया है, लेकिन प्रभु देखना कैसा हो रहा, कुछ लोग तो तेरे को छोड़ देते हैं, पर तू तो करना निदान है, ऐसा सब बोल रहा। लेकिन जैसे ही उसने 9 और 10 पढ़ा, क्या लिखा हुआ है 9-10 में, उसने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया। क्या करा? शिफ्ट कर। अब इतनी देर से बकबक कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लाइफ में क्यों चल रहा है ना। आप लोग योना के समान हो जाते हैं ना कभी कभार। पास्टर ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया,
हम प्रभु से पूछ रहे हैं। देखो चर्च, आप अपनी योग्यता से कमा नहीं सकते आशीष, आप केवल प्रभु यीशु के लहू से ही आशीष पाए हो। आमेन। हालेलुया। हम हालेलुया। अपनी योग्यता से हम कमा नहीं सकते, आप अपनी अच्छाई से अच्छी चीजों को कमा नहीं सकते, आप विश्वास से सारी चीजों को लाते हो। यस। रिसीव कर रहे हैं, आमेन। रिसीव कर। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें योग्य नहीं होना है, हमें योग्य होना है। आमेन। लेकिन इसलिए नहीं कि हम आशीष प्राप्त करें, लेकिन इसलिए कि प्रभु ने हमें बदला है। आमेन। रिसीव कर रहे हैं। यस। है ना, कई बार ये क्वेश्चंस हमें घेर लेते हैं, व्हाई मी, यस। मेरे साथ क्यों हो रहा है? पास्टर मैं तो इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, मैं तो और ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन फिर इतनी दिक्कतें, फिर इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही है? ये योना वाली बातें हो गई है कि हम परमेश्वर को गिनवा भी रहे हैं कि हमने तेरे लिए क्या किया, और हम परमेश्वर को बोल भी रहे हैं कि प्रभु इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी तू तो सर्वशक्तिमान है, हम तो तेरे को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रभु हम तो परेशान हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आमेन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इतना चर्च तो जा रहे हैं, आपने बोले स्तुति से सब कुछ होता, हमने स्तुति कर लिया, आपने बोला प्रभु बोध से सब कुछ होता, हमने वो कर लिया, आपने बोला उपवास से सब कुछ होता, हमने वो भी कर लिया, अब जो बोलोगे हम वो भी करेंगे, पर हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। ये क्या हो गई? बुराई हो गई। आपने अपने मुंह से क्या बोले? बाइबल कहती है आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। जो तेरे मन में है वो तेरे मुंह में है। और ऐसे योना के साथ भी यही चीजें चल रही हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। योना के साथ भी यही चीजें चल रही है, और वो बोल रहा है कि लॉर्ड इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थक गया, क्योंकि 3 दिन तक की प्रार्थना थी ना उसकी, है ना। आखिरी दिन उसने क्या प्रार्थना किया? उसने प्रार्थना ही नहीं किया। उसने क्या बोला? 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे अपन लोग। परंतु मैं ऊंचे सब शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। 8वीं आयत में बोलता है सब कुछ हो गया, ठीक है प्रभु जाने दो, परंतु मैं तो ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दिया और उसने योना को स्थल पे उगल दिया। परमेश्वर ने पहले आज्ञा क्यों नहीं दिया? परमेश्वर ने पहले आज्ञा क्यों नहीं दिया जब वो एक पहली आयत बोल रहा था? परमेश्वर ने दूसरी आयत में क्यों नहीं बोला? परमेश्वर ने तीसरी आयत पे क्यों नहीं बोला? चर्च में आपको यही बताना चाहता हूं कि आपकी स्तुति परमेश्वर को अट्रैक्ट करती है, आपकी स्तुति परमेश्वर को खींच के आपके पास लेकर के आ जाती है। आमीन। हालेलुया। मैं एक गवाही पढ़ रहा था और मैं फूलों के बारे में देख रहा था कि फूल बहुत सारे होते हैं। अब अप्रैल फूल वाले फूल नहीं, फूल्स नहीं हो कि मूर्खता वाले फूल नहीं, फूल मतलब फ्लावर्स। बोलो फ्लावर्स। फ्लावर्स, फ्लावर्स बोलेंगे ना अंग्रेजी में, कि हम लोग पहले फ्लावर बोलते थे, अब फ्लावर्स बोलने लगे। आमीन। फ्लावर्स। तो जो फूल होते हैं उनमें क्या होती है? खुशबू। खुशबू होती है। हर फूल सुंदर, हर फूल सुंदर, हर फूल में खुशबू रहती है। लेकिन कुछ ऐसे ही फूल हैं जिसमें मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती हैं। यस। अगर आप नर्सरी जाओगे फूलों के, एक्चुअली हमारे वहाँ पे खमरिया में पहले एक फूल का बगीचा था, वहाँ पे पूरे फ्लावर्स थे, ठीक है। तो अगर आप नर्सरी जाओगे जहाँ पे फूल रखे रहते हैं, तो आप देखोगे इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर सुंदर फूल रहेंगे, उसके बाजू में दूसरे फूल, इतनी सारी प्रजाति रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे ही फूल रहेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारी मक्खियाँ मिलेंगी, लेकिन उसके बाजू वाले फूल में खुशबू तो रहेगी लेकिन मक्खियां नहीं रहेगी। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि उस माली से कि भैया ऐसा क्या है इस फूल में, ये उतना सुंदर भी नहीं है जैसा बाजू वाला फूल सुंदर और खिला खिला दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज है जिसके कारण मक्खियां इसी को परेशान कर रही है? बोलता मक्खियां इसको परेशान नहीं कर रही है, इसके अंदर एक ऐसी खुशबू है जो मक्खियों को आकर्षित करता है। तो उसने बोला क्या खुशबू है? बोलता है कि ये फूल क्या करता है, जब ये खुशबू के साथ साथ एक केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम है नेक्टर। क्या नाम है? नेक्टर। नेक्टर। और जैसे ये नेक्टर पदार्थ को रिलीज करता है तो जो मक्खियां होती है ना, वो अपने आप दूसरे फूलों को पास करके, ओवर पास करके, बाईपास करके तुरंत इस फूल के पास आ जाती है और वहीं मंडराने लगती है और उसका रस लेती है। ऐसे ही चर्च बाइबल कहती है कि तुम लोग स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हो और ये परमेश्वर के लिए एक सुगंधित धूप के समान है। परमेश्वर हमारी स्तुति को खुशबू के समान सूंघ करके हमारे पास आ जाता है, बाईपास करके। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ोगे, आप हर जगह लिखा हुआ है
कि हमारा जो बलिदान, हम लोग क्या करते हैं, स्तुति रूपी बलिदान देते हैं। और जब जब हम लोग स्तुति डालते तो एक नेक्टर को हम रिलीज करते हैं। आमेन। जिस भी, जैसे इस यहाँ पे क्या वी डोंट गिव थैंक्स फॉर एवरीथिंग, वी गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। हालेलुया। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हम हर बातों में धन्यवाद देते हैं, हम हर बात में प्रभु की स्तुति करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नेक्टर को रिलीज कर रहे हैं और परमेश्वर आकर्षित हो जाता है और परमेश्वर वहीं पे हमारा हर चीज को कर देता है। Amen. समझ में आ रहा है? Yes. ये स्तुति करती है, हमने योना के जीवन से देखा। आमेन। तो एक जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उन लोग नेक्टर को रिलीज करते हैं। जो फ्लावर नेक्टर को रिलीज करता है उस वही उन चीजों को आकर्षित करता है। जो प्रभु का जन, जो प्रभु के लोग स्तुति को रिलीज करते हैं वही परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। आमेन। हमारा परमेश्वर स्तुति से अट्रैक्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि परमेश्वर क्यों स्वर्ग की आराधना को छोड़ के धरती पे आ जाता है। बताया था, याद है कितने लोगों को? स्वर्ग में इतने सारे स्वर्गदूत, दे वर्शिप लाइक एनीथिंग। उन लोग इतनी अच्छी आवाज में स्तुति करते हैं, इतना अच्छा गीत गाते हैं, है ना, इतनी सुरीली आवाज में गाते हैं। उनमें ये नहीं है कि तू ऐसा तू ऐसा। उन लोग एक से कपड़े पहन के परमेश्वर के सामने पाक पवित्र हो करके स्तुति आराधना करते हैं। लेकिन संडे जैसे ही आता है परमेश्वर यहाँ उतर आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना कष्ट बिना दुख के आराधना करते हैं, लेकिन इस संडे को इस धरती पर हमारे लोग दुख में रह करके भी प्रभु की आराधना करते हैं, परेशान होकर के भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, निराश होने के बाद भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये चीज परमेश्वर को आकर्षित करती है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर हमारी स्तुति के ऊपर अपना सिंहासन बनाता है। आमेन। 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 वो हमारी बुराई पर सिंहासन नहीं बनाता, वो हमारी बुराई पर सिंहासन, वो हमारी स्तुति पे सिंहासन बनाता है। यस। रिसीव कर रहे हैं? यस। तो परमेश्वर कहां पे अपना सिंहासन बनाता है? हमारी स्तुति पर, हमारे प्रेस पर वो क्या बनाता है? सिंहासन बनाता है। तो जैसी वो फूल एक नेक्टर को रिलीज करता है, स्वतंत्र करता, तो पूरी मक्खियां आकर्षित होती, दूसरे फूल को छोड़ छाड़ के वो वहां पर आ जाती। वैसे ही जैसी हम परिस्थिति में जब हम बोलते कि नहीं नहीं जो हुआ हो गया, मेरे को नहीं मालूम क्या करना है, लेकिन मैं तो अब स्तुति करूंगा ना, मैं तो अब स्तुति आराधना करूंगा, मैं तो गाऊंगा, धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं तो गीत गाता रहूंगा, नहीं प्रभु मैं तो तेरी बड़ाई करूंगा। आपको नहीं मालूम स्वर्ग आ जाता है, परमेश्वर आ जाता है और हर एक चीजों को बदल देता है, हर एक केस पलट जाता है। दुश्मन लोग जो हमारे विरोधी, वो एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब स्तुति जाती है। आमेन। स्तुति हमें बचाती है। यहूदा ने किसको बचाया? यूसुफ को। यहूदा का नाम का मतलब क्या है? स्तुति। स्तुति।